थर्ड जो है आपका यहाँ पे जो रूल है वो है हुन्स रूल। हुन्स रूल, हुन्स रूल को हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इस रूल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डी जनरेट ऑर्बिटल्स होती कौन सी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट ऑर्बिटल्स, डी जनरेट ऑर्बिटल्स मतलब वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। मतलब those orbitals which having same energy known as, उनको हम क्या बोलेंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ये कहीं कहीं पे आप इसको देखोगे डीजनरेसी, इसी को क्या पढ़ोगे? डीजनरेसी। ठीक, डीजनरेट ऑर्बिटल जैसे आपके पास है 2p ऑर्बिटल। ठीक है, हमें पता है p के अंदर आपके क्या होते हैं? 3 डब्बे होते हैं। इन डब्बों को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? 2px, 2py और 2pz। ये 2px है, 2py जो है, 2pz जो है, ये आपके क्या है? आपके यहाँ पे डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी तीनों की क्या है? सेम है, सेम एनर्जी है तीनों की, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, तो तीनों की तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं आपकी, 2px है, 2py है और 2pz है, वो तीनों ही आपकी क्या है? डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल आप देखिए, वो जैसे 3D है आपका। 3D जो है उसमें आपके क्या है? 5 बॉक्सेस हैं। कौन कौन से बॉक्सेस आपके पास? 3D XY है, 3D YZ है, 3D ZX है, 3D X स्क्वेयर Y स्क्वेयर है और 3D Z स्क्वेयर है। ठीक है, ये आपके पास 5 क्या है? यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं। ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये बात समझ में है आपको? डीजनरेट ऑर्बिटल होती क्या बेसिकली? बताइए बेटा, सभी को डीजनरेट ऑर्बिटल समझ में आ गई कि वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो उनको डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। डीजनरेसी भी इनको बोलते हैं। 2p का एग्जांपल दिया मैंने, 3d का एग्जांपल दिया, ये आपका है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ये बात समझ में आई, तो मैं अब हुन्स रूल शुरू करता हूँ। बताइए भाई, हुन्स रूल को अगर आपको देखना है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, मास नंबर कितना है? 14। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p, 4 हो गए, 3, 2p3 है। ये जो इलेक्ट्रॉन हो कैसे हैं आपके? ये आपके कुछ इस तरह से, ये आपका 2px है, ये आपका 2py है और ये आपका 2pz है। ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बस यही आपका हुन्स रूल है
कि जो आपका 2p3 है, देखिए इसको हमें जो इलेक्ट्रॉन भरना है वो पहले आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर आपका दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, और फिर आपका तीसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब हर एक को आपको क्या करना है, एक एक ऑर्बिटल के अंदर क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है। अगर आपने ऐसा किया, जैसे आपने अगर ऐसा कर दिया, ये तीनों ऑर्बिटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भर दिए और फिर आपने इसमें भर दिए, गलत हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया कि बीच वाले में 2 भर दिए, एक में ये कर दिया, तो भी गलत हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया, इसमें यहाँ पे आपके पास 2 है और फिर आपका यहाँ पे 1 है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है जो आप कर सकते हो। तो हुन्स ने क्या कहा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं, सभी में आप क्या कीजिए कि हर ऑर्बिटल के अंदर आप एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, इससे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आएगी और रिपल्सन जो होगा वो आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जो मल्टीप्लिसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है, जो मल्टीप्लिसिटी होती है आपकी, जो इसने कहा कि हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी को निकालते हैं 2s + 1। एस जो होता है वो आपका स्पिन होता है, कितना स्पिन है, टोटल स्पिन अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे अपन इसको। जैसे अपन बात करते हैं जैसे 2p3 की, इसमें आपके पास यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर की साइड इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन है पॉजिटिव हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिन कितना हो गया, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, एक एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपका है। ठीक है, तो टोटल स्पिन कितना हो गया आपका, 3/2 हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें वैल्यू में पुट करें अपन जो मल्टीप्लिसिटी है, तो 2s + 1, s की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो क्या आएगी, 2 3/2 प्लस में 1, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब मल्टीप्लिसिटी जो है, मल्टीप्लिसिटी है इसकी कितनी आएगी, 4 आ गई। आया ना। अगर ऐसा होता, देखिए अगर आप ऐसा कर देते फिल इलेक्ट्रॉन, अगर आपने एक में फिल कर दिया और एक में आपने अनपेड कर दिया, यही आपका 2p3 है, तो यहाँ पे जो स्पिन है वो कितना है, देखिए ये जो स्पिन है आपका, ये जो स्पिन है इसका स्पिन कितना है, ऊपर वाला तो आपका पॉजिटिव हाफ है और नीचे वाला का क्या है, नेगेटिव हाफ, क्योंकि ऊपर वाला क्लॉकवाइज बता रहा है, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे क्या हुआ कि अपोजिट स्पिन है, दोनों की अपोजिट स्पिन है, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। इसका तो आ गया 0, अब बचा इसका, तो s कितना है यहाँ पे, हाफ है। मतलब टोटल स्पिन भी अगर काउंट करें, ये s1 है, ये आपका s2 है, टोटल स्पिन को अगर निकालें तो 0 + हाफ कितना आ गया, हाफ ही आएगा। कितना आया, हाफ आया। अब इसमें मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूले में पुट करें, ये आपका मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला था, तो 2, ठीक है, s कितना आपका, हाफ है, तो हाफ अपन ने पुट कर दिया, प्लस में कितना आ गया आपका 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 2 आई, और जबकि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी आई थी, 4 आई थी। तो होम्स ने यह कहा कि हमें इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करना है कि जो मल्टीप्लिसिटी है, ये फॉर्मूला है 2s + 1 का, उससे क्या आई, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आए, वही आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगी। इसने तभी कहा था कि होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अगर 2 है तो ये गलत है आपका, और यहाँ पे 4 है तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये वाली लेनी है। ठीक है, बात आई समझ में, तो बताओ, बोलिए बेटा, क्या हो गया। देख, एक फ्रेश एग्जांपल लेते हैं, एक बार इसी को बताऊं दोबारा, एक बार इसको बता देते, कोई बात। देखिए मैंने क्या कहा,
कि आपके पास 2p3 है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी आपके पास है कि आप एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दें। एक पॉसिबिलिटी है आपके पास कि आप दो इलेक्ट्रॉन एक में फिल कर दें, एक इसमें कर दें। और एक आपके पास ये हो सकता है कि आप इसमें दो फिल कर दें और एक इसमें कर दें। और एक और कर लेते हैं, एक आपके पास ऐसा हो कि आप लास्ट वाले में दो फिल कर दें और एक में फिल कर दें, कुछ इस तरह से। या फिर आप एक बीच में फिल कर दें। आप इस तरह भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बाद आपके पास जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ हाँ, तो एक बार गलत है तो वो बता रहा हूँ ना एक बार मैं। तो इसने क्या कहा कि 2s+1 जो है वो क्या है, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है वो, ठीक है। ये आपका क्या है, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला। अब आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कही है कि ये क्यों गलत है, तो आप ऐसा करिए कि इस फॉर्मूले से आप अपनी मल्टीप्लिसिटी निकाल लीजिए। जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी सही होगी। इसमें s की वैल्यू निकालो। s की वैल्यू निकाली तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। एक इलेक्ट्रॉन का हाफ है तो यहाँ पे 3 है तो हाफ हाफ हो गया। तो s टोटल कितना आ गया आपका, यहाँ पे 3/2 आ गया। अब यहाँ से आपको निकालें तो 2s+1 इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो 2 ये 3/2 प्लस 1, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 4। अब यहाँ पे निकालें तो इसका कैसे आउट हो गया भाई, ऊपर वाले का तो आप प्लस हाफ हो गया और नीचे वाले का माइनस हाफ हो गया। तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया। अब बचा इसका, बिल्कुल इसका जो स्पिन होगा वो कितना होगा, हाफ होगा। अब यहाँ पे इसमें पुट करें तो वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस में हाफ प्लस 1, तो कितना है आपका 2 वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें पुट करें तो इसका आपका क्या है, 0 है। और यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। इसमें भी आपकी 2s+1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे क्या होगी, 2 और ये 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 वैल्यू है। इसी तरह से इसमें भी 2s+1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0, और यहाँ पे इसका भी हाफ होगा। हाफ होगा तो 2s+1 की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आएगी, 2 आएगी। यहाँ पे भी क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। अब 2 अगर आ रही है तो इसका मतलब जिसमें मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, मल्टीप्लिसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका क्या है, सही है। ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करेक्ट है। इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल के अंदर, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यही बताया कि 2p3 है तो आपके पास तीन ऑर्बिटल्स हैं, 2px है, 2py है, 2pz। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे। अगर आपके पास सपोज कीजिए 2p4 है तो आप क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे। कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 4, तो एक। अब पेयरिंग करना शुरू कर दोगे। अगर आपके पास यहाँ पे 2p5 है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, कितने हैं, 2 और हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और भर दिए। अगर यहाँ पे 2p6 है, अब 2p6 है तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, 3 और बचे तो फिर पेयरिंग शुरू कर दो। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास यहाँ पे 2p2 है और इलेक्ट्रॉन आपने एक में ही क्या कर दिए, फिल कर दिए, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सही क्या होगा आपका, कि आपको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया, बस यही है आपका क्या, होन्स रूल है बेटा। बात समझ आई। तो लैंग्वेज लिखें इसकी, अब क्या होगी लैंग्वेज, देखिए सिंपल सी लैंग्वेज आपकी कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल in a
degenerate orbitals electron are pair after occupy single इलेक्ट्रॉन। ये इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन डीजेनरेट ऑर्बिटल electrons are filling maximum multiplicity, that is 2s plus 1। आई बात समझे? दैट इज 2s प्लस 1 है बेटा। ये फॉर्मूला मल्टीप्लिसिटी का, ये क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है।